हुए सभी विद्वज्जन, मुझसे पूर्व आपके बीच में उपदेश करके गए और जिनके उपदेशों को सुनकर, जिनकी विशिष्ट शैली को सुनकर हम बड़े हुए हैं, जिनसे हमने जीवन में सीखा है, ऐसे गुरुतुल्य पूज्य पंडित नरदेव जी, पूज्य बहन संगीता जी, इस संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मुख उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं और माताओं। अच्छा, सुबह जब भोजन से पहले की जो सभा थी उसमें कितने लोग आए थे? हाथ खड़े करके बताओ जो सुबह की सभा में भी थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी देना इतनी गर्मी में, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं और सुबह भी थे, अभी भी हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, वो हैं कि चली गई? कल एक माता जी किसी बात से नाराज हो गई थी? नहीं। कल एक आर्य जी कोई प्रश्न पूछ रहे थे, वो हैं कि चले गए? नहीं। वैसे तो मैं समझता हूं कि पूज्य पंडित नरदेव जी ने समुचित समाधान कर दिया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। लेकिन यदि मेरी किसी बात से किसी को चोट पहुंची हो तो उसके लिए तो क्षमा चाहता हूं, पर जो बात मैं कह रहा हूं ये बात मेरी नहीं है भाई। ये छुरी जो तुम्हें धारदार लग रही है मेरी बिल्कुल नहीं है, दयानंद की छुरी है। इसकी समस्या यही है, जब ये ऑपरेशन करती है तो जाती हुई भी काटती है और आती हुई भी काटती है, लेकिन किसी दोष को छोड़ती नहीं। तो इससे कष्ट जरूर हो सकता है लेकिन लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आइए, एक आध प्रश्न जो उन बहन ने उठाया था और जो आर्य जी ने उठाया था वो अब तो नहीं है यहाँ, पर उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में जरूर करूंगा और फिर मैं अपने विषय पर बढ़ूंगा। देखो, उन्होंने दो प्रश्न उठाए थे। एक बहन जी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये कहा कि श्री राम जी को किसी ने नहीं कहा कि जंगल में चले जाओ 14 साल के लिए। वो कहती है हमने सारी रामायण पढ़ी है लेकिन रामायण में तो स्पष्ट तौर पर कहा गया है, आप ही कह रहे हो, तो आपकी ये बात सच्ची नहीं। तो देखो जी, इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि रामायण जो ग्रंथ है वो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, और मानस एक परोक्ष इतिहास है। इतिहास दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। प्रत्यक्ष इतिहास वो होता है जो सामने देखकर लिखा जाए और समय बीत जाने पर वो इतिहास की कोटि में आ जाता है, उसे प्रत्यक्ष इतिहास कहा जाता है। इसे कैसे समझिए कि जैसे मैं इस काल में जिस राजा के समय में जी रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी जी के समय में जी रहा हूं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी की कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां, उनकी गलत बातें, उनकी अच्छी बातें जो मैं आज लिखता हूं, तो इसे प्रत्यक्ष इतिहास कहा जाएगा, क्योंकि ये मैं उनके काल में विद्यमान रहते हुए लिख रहा हूं। लेकिन मेरे ग्रंथ के आधार पर या किसी शिलालेख के आधार पर या किसी और खुदाई में मिली किसी चीज के आधार पर अगर कोई व्यक्ति मेरी बात को आधार बनाकर 1000 साल बाद मोदी जी के बारे में लिखेगा, तो ये प्रत्यक्ष इतिहास नहीं, कैसा इतिहास माना जाएगा? परोक्ष इतिहास। अच्छा, ये बताओ किस इतिहास के सच्चा होने की गुंजाइश ज्यादा है? प्रत्यक्ष इतिहास के सच्चा होने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखते हुए उस इतिहास को लिखा। ऋषि वाल्मीकि राजा राम के समकालीन थे, उन्होंने राजा राम के राज्य में रहते हुए वाल्मीकि रामायण को लिखा, इसीलिए बात उनकी सच मानी जाएगी। अब यहां सुनो, किसने कहा राम जी को कि 14 साल वनवास में चले जाओ? मां कैकेयी ने तो ये कहा था, किससे? अपने पति से, राजा दशरथ से। और राजा दशरथ ने क्या कहा था? पहली तो बात यह कि राजा दशरथ राम जी के पास गए नहीं इस बात को कहने के लिए, या इस बात को कहने के लिए बुलाया नहीं।
जब उन्हें पता चला और वो पहुंचे तो उस समय राजा राम ने ये कहा था कि मेरी तो आयु हो चुकी है, मुझे जेल में डालकर राजा हो जा। ये नहीं कहा था कि तू 14 साल के लिए वनवास में चला जा। कहा भाई तू राजा नहीं बनेगा तो राजा कौन बनेगा। लेकिन राजा राम वेद की एक बात को मानने वाले थे। वेद में एक बात आती है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः, कि बालक अपनी माँ के एक समान मन वाले हों और पिता के व्रत के अनुकूल चलने वाले हों। जो पिता ने कह दिया, जो पिता ने संकल्प लिया, संकल्प अच्छी बात को कहते हैं। संकल्प का ये मतलब नहीं कि पिता ने कहा जा बेटा एक बोतल दारू लेके आ तो मैं लेके आऊंगा, ये व्रत की आज्ञा पालन में नहीं आए। संकल्प पालना यह है कि जो पिता की अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को आगे लेकर जाना, दृढ़ता के साथ उनकी पालना करना, ये अनुव्रति होना है। तो राजा राम दोनों थे, अपने पिता के अनुव्रति भी थे और अपनी माँ के समान मन वाले भी थे। समान मन वाले क्यों कह रहा हूं, माँ कैकेयी के मन की बात को वो अच्छे से जानते थे, इसलिए समान मन वाले कह रहा हूं। अब माँ कैकेयी बड़ी बुरी बताई जाती है? माँ कैकेयी को लोग कहते हैं बड़ा बुरी स्त्री थी भाई, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग ली और राम जी के लिए 14 साल का वनवास। अच्छा एक बात बताओ, माँ कैकेयी को 2 वर मांगने थे। पहला वर जब उन्होंने मांगा कि भरत के लिए राजगद्दी, तो दशरथ जी ने एक क्षण नहीं लगाया, बोले डन, दे दी राजगद्दी। इसमें तो एक क्षण भी नहीं लगाया। दूसरा वर मांगा माँ कैकेयी ने कि राम को 14 साल के लिए कहां भेज दिया जाए, वन में। अच्छा ये वर क्यों मांगा माँ कैकेयी ने? लोग कहते हैं इसलिए मांगा ताकि उसके पुत्र का राज्य निष्कंटक हो जाए, उसके पुत्र के राज्य को हानि न पहुंचे। तो मैं कहता हूं अगर इस कारण से माता कैकेयी ने मांगा तो माता कैकेयी समझदार नहीं थी। अगर मैं माता कैकेयी की जगह होता तो मैं मांगता राम को आजीवन वनवास। बोलो 14 ही साल क्यों मांगे, 20 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं, 50 साल क्यों नहीं, आजीवन क्यों नहीं, 14 ही साल क्यों मांगे? तो भाई एक बड़े कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है अपने अपने राम। वो कहते हैं भाई अपने अपने दृष्टिकोण से देखने पर राम जो है उसके गुण इतने हैं कि वो अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं है, लेकिन तार्किक सोर्स जरूर है। तो ये मेरे राम है, जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे राम है, किसी और के राम नहीं है। पर तर्क की कसौटी पर मेरी बात को कसना और गलत लगे तो विरोध करना। विरोध सुनना मुझे अच्छा लगता है। आप विरोध करोगे तो मेरी चीजें पवित्र होंगी, अच्छी होंगी, मुझ में बुराई नहीं आएगी। और आप विरोध नहीं करोगे तो मुझ में बुराइयां पनपेंगी। इसलिए विरोध अच्छी चीज है, आप करोगे मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सुनो, राम जी को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों दिया? राम जी के लिए 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मांगा? अब उस काल की कल्पना करो, राजा दशरथ के समय की। राजा दशरथ को बुढ़ापे में संतान पैदा हुई, बूढ़े हो गए थे और तब चिकित्सकीय पद्धतियों द्वारा उनकी संतान पैदा हुई। संतान से इतना मोह कि संतान को कहीं जाने न। विश्वामित्र आए थे राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो क्या कहा था? क्या कहा था राजा दशरथ ने? कहा था अरे ये तो बालक हैं, मैं चलता हूं अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर आपके साथ और मैं देखता हूं संसार में रावण को छोड़कर कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता रावण को छोड़कर इस संसार में। इसका अर्थ यह है कि राम और लक्ष्मण या भरत और शत्रुघ्न इन दोनों से भी इतना ही प्रेम था। चारों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और प्रेम में मोह में इतने डूब गए थे कि उन्हें राज्य के प्रति उतना राग नहीं रह गया था, राज्य पर उतनी दृष्टि नहीं रह गई। और उसका परिणाम यह था कि राजा के राज्य के भीतर घुसपैठ होने लगी, राजा के राज्य में नुकसान होने लगे। अगर राजा गलत बन जाए तो प्रजा और देश की हानि होती है कि नहीं होती है? कश्मीर हमारे लिए समस्या बन गया क्योंकि राजा वो बना जिसे एक भी वोट नहीं मिली थी।
इसलिए कश्मीर क्या बन गया? समस्या बन गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमसे छीन लिया गया, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हमसे छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि राजा में कुछ न कुछ कमी जरूर रही होगी। अब राजा दशरथ जो इतने मोहग्रस्त हो गए कि उन्हें राज्य की चिंता न रही, तो उनके राज्य के भीतर भी घुसपैठ होने लगी। और उस समय जैसे आज हमारे पास पाकिस्तान है, उस समय भारत के पास कौन था ऐसा? रावण। लंका से आकर लंका के निवासियों ने, वहां घुसपैठियों ने, वहां के बदमाशों ने हमारे देश के भीतर आकर कब्जे जमाना शुरू कर लिया, जमीनें इकट्ठी करना शुरू कर लिया, पूरा इन्फिल्ट्रेशन फैल गया, घुसपैठ बहुत बड़ी मात्रा में हो गई। और ये लोग इतने ताकतवर हुए कि इन्होंने प्रजा का भी मन मोहना शुरू कर दिया। प्रजा को इन्होंने फ्री पानी दिया होगा, फ्री वाईफाई दिया होगा, फ्री घी दिया होगा, फ्री बहुत सारी चीजें बांटी होंगी। जनता इनके पास में आ गई, कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, और कोई तो मुख्यमंत्राणी बन गई। अरे ठीक है, नहीं ताड़का शूर्पणखा आदि हैं। और कोई मारीच, कोई सुबह हुआ, कोई दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री बन गया, कोई बंगाल में मुख्यमंत्री बन गई, और पूरे देश में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक सब बन गए। देश में प्रजा त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन राजा का अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं था। लेकिन तीनों रानियों में सबसे बुद्धिमती कौन मानी जाती थी? कैकेयी वो थी, सामान्य स्त्री नहीं थी, ये याद रखना और रामायण उठाकर पढ़ना। माँ कैकेयी वो है जिनका पूरी जुडिशरी पर कंट्रोल था। माँ कैकेयी वो है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मुट्ठी में रखती थी। माँ कैकेयी वो है जिनका पूरे लेजिस्लेचर पर अधिकार चलता था। माँ कैकेयी वो है कि राजा युद्ध में गया तो माँ कैकेयी फाइटर प्लेन में मौजूद थी। ठीक है, नहीं थी? सुर संग्राम हुआ, वहीं तो इंजन खराब हुआ था, उसे ठीक किया किसने? माँ कैकेयी ने। वहां इंजन में बिगाड़ आ गया, जब तक राजा का जहाज गिरता या गड़बड़ होती तब तक तो उन्होंने उस फाइटर प्लेन के इंजन में आए बिगाड़ को सुधार दिया। वो माँ कैकेयी, बुद्धिमती माँ कैकेयी, उन्होंने अपने राज्य को देखा। देशभक्त माँ कैकेयी, राष्ट्रभक्त माँ कैकेयी, उन्होंने अपने राज्य को देखा। चारों ओर त्राहिमाम में उन्होंने राजा से कहा, देखते नहीं हो। लेकिन राजा पुत्र के मोह में ऐसे ग्रस्त थे कि हिलने को तैयार नहीं थे। तब माँ कैकेयी ने युवराज राम को बुलाया, क्योंकि उसी में ऐसा बल था कि वो इस सबको रोक सकता था। बुलाकर कहा, क्या तेरे बाप की तरह तू भी अंधा हो गया? तुझे भी दिखता नहीं है? राम ने कहा, दिखता तो है, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं है, पिता का विरोध कैसे करूं? तब माँ कैकेयी ने कहा, करना पड़ेगा, ये बता क्या चाहिए? कहा, माँ देखो, पूरे क्षेत्र में और प्रजा पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, मुझे प्रजा के बीच में जाकर रहना पड़ेगा। मुझे गांव शहर शहर जाना पड़ेगा, मुझे जंगल जंगल जाना पड़ेगा, मुझे चप्पे चप्पे पर जाना पड़ेगा और पूरे राज्य का दौरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि राज्य की स्थिति कैसी है, दशा कैसी है। उन लोगों के बीच में जाकर उन लोगों का नायक बनना पड़ेगा, उन लोगों को अपने प्रति रिझाना पड़ेगा, उनका नायक बनकर खड़ा होना होगा मुझे। उनके जन कल्याण के कार्य करने होंगे, जहां कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा। का इसमें कितना समय लगेगा? काम आई इसमें 12-13 साल बीत जाएंगे। बोले बोले रावण को तो मारना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। बोले उसमें कितना समय लगेगा? बोले 1-2 साल उसमें भी लग जाएंगे। तो तुझे कितना समय चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए? तो कहा होगा कि मुझे 14 वर्ष का समय चाहिए। माँ कैकेयी ने कहा, दिया 14 वर्ष का समय। कहा, पीछे राज्य कौन संभालेगा? पूछा, तू बता कौन राज्य संभाल सकता है? कहा, एक ही संभाल सकता है, भरत। लक्ष्मण तो मुझे नहीं छोड़ेगा, शत्रुघ्न इतनी योग्यता का नहीं है, एक ही संभाल सकता है, भरत। राज्य भरत संभाले और जंगल मैं संभालूं, तब जाकर देश बचेगा। माँ कैकेयी ने कहा, तथास्तु, होगा। करेगी कैसे? कहा, मेरे पास 2 वर हैं तेरे पिता के, वो मांग लूंगी। राम ने कहा होगा, माँ तुझे लोग कलंकिनी कहेंगे, तुझे देशद्रोही करेंगे, तुझे कहेंगे अपने बालक का पक्ष लेने वाली है, युग और शताब्दियां तुझे कलंकिनी कहकर पुकारेंगी। माँ बोली, कहे सो कहे, लेकिन मेरा राष्ट्र जिस तरह बचेगा उस तरह बचाऊंगी, कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, ये मैंने माँ कैकेयी की प्रशंसा की कि माँ कैकेयी को गाली दी है? लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि तुम हमारे देवताओं को गाली देते हो, वो माँ कैकेयी को क्या कहते हैं?
वो तो गाली देते। यहां मैंने भगवान राम की प्रशंसा की कि उन पर आरोप लगाया। अरे ऐसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति घर द्वार छोड़ दिया, 14 साल के लिए जंगल में चला गया। जैसे पता चला कि माँ बाप का झगड़ा हो गया है, अब देखो राम जी को तो पहले ही पता होगा, माँ से बात होगी, दोनों माँ बेटों की घुटमुट अंदर ही हो गई थी ना। उसे पता चल गया अंदर, माँ ने पूरा संभाल लिया युद्ध का मोर्चा। फटाफट अपने सारे आभूषण उतारे, एक और रखे और काशाय वेश धारण किया, अपना जंगल वाला वस्त्र धारण किए, सब चीज छोड़ दी, एक चीज नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ा? कांधे से AK-47 नहीं उतारी। कहा सब त्याग दूंगा लेकिन इसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण को कहा तेरी कहां है? तो मैंने तो रख दी थी, बोले उठा के ला लेके चलेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, ये तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लेकिन ईमानदारी से सोचो, तुम में से कितने के कांधे पर अभी AK-47 है? तुम में से कितनों के घरों में अभी आत्मरक्षा के साधन मौजूद हैं? हैं क्या? हैं क्या? वो तापसी वेश धारण करके जंगल में गया, लेकिन अपने हथियार छोड़कर नहीं गया। तुम तो राक्षसों के बीच में रहते हो, तब भी तुम्हारे पास हथियार नहीं है, होने चाहिए कि नहीं? ये हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है, और आत्मरक्षा करने का अधिकार दुनिया का कोई भी संविधान प्रत्येक व्यक्ति को देता है। ये होना चाहिए। हम कहते तो हम राम के पुत्र हैं, राम के भक्त हैं, राम के अनुयायी हैं। क्या खाक राम के अनुयायी है? घर में नाक काटने के लिए चाकू तक नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती होगी तो बाद में अपना ही नाक काटना पड़ेगा, उसका चाकू तो रखो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। इसीलिए ये ठीक से समझने का प्रयत्न करो कि हमारे पिता का सम्मान किसमें है और हमारे पिता का अपमान किसमें है। हम तो ये भी नहीं समझ पाते कि पिता का सम्मान किसमें है और पिता का अपमान किसमें है। अपमान को सम्मान समझ बैठे और सम्मान को अपमान समझ बैठे। ऋष्यमूक पर्वत पर हनुमान जी राम जी से मिले, और जिस समय हनुमान जी राम जी से मिले उस समय 1 घंटा बात हुई हनुमान जी और राम जी के बीच में। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, पता लगाने के लिए कि ये कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है। और 1 घंटा बात होके जब चले गए हनुमान जी, तो राम जी का मुख बंद न हो, मुंह खुला रह गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, भ्राता जी क्या हुआ? तो राम जी कहते हैं, मैं बड़े बड़े विद्वानों से मिला हूँ, बड़े व्याकरण के जानने वाले लोगों से मिला हूँ, मैं स्वयं बहुत अच्छे से वैयाकरण हूँ, लेकिन आज तक इतनी अद्भुत व्याकरण निष्ठ सुंदर भाषा बोलते हुए मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा। हनुमान जी के संबंध में कहते हैं, क्या कहते हैं? नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। कहते हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का मर्मज्जता से कई बार अध्ययन न किया हो, वो ऐसी सुंदर वैखरी वाणी में बात नहीं कर सकता जैसी वाणी में यह ब्राह्मण अभी अभी मुझसे बात करके गया। ऐसा हनुमान जी के संबंध में कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये हनुमान जी का अपमान है कि सम्मान है? अरे बोल पड़ो। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव ने शक किया कि 2 आदमी जो आ रहे हैं, 2 मनुष्य जो आ रहे हैं, ये कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है। अब राम और लक्ष्मण तो मनुष्य ही थे। अगर ये शक किया जा रहा है कि वो बाली के गुप्तचर तो नहीं है, तो ये बताओ क्या मनुष्य बंदरों के गुप्तचर हो सकते हैं? बोलो। इसका मतलब बाली भी क्या रहे होंगे? मनुष्य ही रहे। अरे नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं और वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। दोनों मनुष्य हैं। वन में रहने वाला आदिवासी व्यक्ति, उसे वानर कहा जाता है साहित्य में, इसलिए उसे वानर यानी वन में रहने वाला मनुष्य, नगर में रहने वाला मनुष्य यानी नागर कहा जाता है। हनुमान जी मनुष्य थे, विद्वान थे, बलशाली थे। कितने बलशाली? कहते हैं युद्ध में रावण एक बार हनुमान जी के सामने आ गया तो हनुमान जी मुंह फेर के दूसरी तरफ चल दिए। तो रावण हंसकर बोला, डर गया है? डर गया मुझसे? अरे रावण के सामने बड़े बड़े बलशाली अपना मद खो देते हैं, तेरी क्या औकात? हनुमान जी बोले, देख भाई डरा तो नहीं था, मैं तो तुझे इसलिए छोड़कर जा रहा था कि तुझे राम जी मारेंगे, लेकिन अब तू पिटने के काम करेगा तो पिटेगा ही। तुझे ये बताकर जरूर जाऊंगा कि तेरे डर से
मुड़कर नहीं जा रहा था, राम जी के कारण मुड़कर जा रहा था, पलट कर आए और एक मुक्का मारा रावण को। तो जिसमें लड़ने आया होगा कार में, जीप में, वो लेकर उसका ड्राइवर वापस भाग के गया, हॉस्पिटल में इलाज कराया, शाम तक होश आई, शाम को रावण वापस आया। जो एक मुक्के में रावण को अचेत कर सकता है, उस हनुमान जी को हमने बंदर बना दिया, पूंछ लगा दी, शरीर पर बाल उगा दिए, इतने से सबर नहीं आया तो पूरे शरीर पर लाल रंग पोत दिया। ये सम्मान है क्या? बोलो भाई, ये सम्मान है क्या? हनुमान जी आज भी जीवित हैं, हनुमान जी अमर हैं, हनुमान जी मरे नहीं, इसे कहते हैं सम्मान है। ये बताओ हनुमान जी किन्हें सबसे ज्यादा सम्मान करते थे? किनका? भगवान प्रभु श्री राम का। उनसे ज्यादा सम्मान तो किसी का करते नहीं थे वो। अगर राम जी के सम्मान को कोई चोट पहुंचा दे तो हनुमान जी छोड़ेंगे कि मारेंगे? अगर हनुमान जी आज जिंदा हो और राम जी के सम्मान को कोई चोट पहुंचाए तो बोलो हनुमान जी गदा मार के सर फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? बाबर आया, बाबर ने राम जन्मभूमि पर बना हुआ राम जी का घर तोड़ा, बर्बाद किया, लूटा, उसके ऊपर मस्जिदों के गुंबद बनाए। अगर हनुमान जी जीवित होते तो बाबर ये काम करने देता? बाबर को ये काम करने देते? बाबर कर पाता? अरे हनुमान जी विद्वान थे, बलशाली थे, हमारे पूर्वज थे, दिवंगत हो गए, अब नहीं है। ये हनुमान जी का सम्मान है। उनके शरीर पर लाल रंग पोतना उनका सम्मान नहीं है। लाल रंग पोतना कैसे सम्मान हो गया? कहते सम्मान कर रहे हैं। अच्छा अपने दादा का सम्मान करके दिखा दो। ये लाल रंग ले जाकर अपने दादा के मुंह पे पोत दे, मैं देखता हूं दादा तुमसे कितना प्रसन्न होगा। अच्छा प्रसन्न होगा कि लाठी मारेगा? सब जानते हैं सम्मान क्या है, अपमान क्या है, लेकिन न जाने की चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण महाराज, गीता का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण महाराज, अपने काल में सांख्य दर्शन के सबसे अद्भुत अध्येता और विद्वान श्री कृष्णचंद्र महाराज। ये श्री कृष्ण का सम्मान है बंधु, ये श्री कृष्ण का सम्मान है। 150 साल पहले ऋषि दयानंद ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने राम जी के बारे में नहीं लिखा, कृष्ण जी के बारे में लिखा कि ऐसा आप्त पुरुष दूसरा देखने में नहीं आता जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज। और बंधुओं, ऋषि दयानंद से 2500 साल पहले पैदा हुए आचार्य चाणक्य 2500 साल पहले पैदा होकर कहते हैं कि मुझसे पीछे 7000 साल में इतना उत्तम नीति विशारद, इतना बुद्धिमान नीतिज्ञ दूसरा पैदा नहीं हुआ जैसे श्री कृष्णचंद्र महाराज हुए। इसका अर्थ है पिछले 10,000 साल में भगवान श्री कृष्ण के बराबर का विद्वान कोई संसार में मौजूद नहीं है। अच्छा ये बताओ श्री कृष्ण का अपमान है कि सम्मान है? बोलो भाई, माताओं बोलो, सम्मान क्या अपमान है? अच्छा आप ये बताओ, गीत गाते हैं क्या? कल पनघट पे मोहे घेर लियो रे, मोरी पतली कलैया मरोड़ दियो रे। कहते श्री कृष्ण ने एक लड़की को पनघट पे अकेले देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। ये बताओ ये श्री कृष्ण का सम्मान है कि अपमान है? रात श्याम सपने में आए धैया पी गए सरर सरर, जा तेरा नाश हो जाए नालायक का। ये मनियारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए, ठेली लगवा दी श्री कृष्ण को। द्वारकाधीश ठेली लगा के घूम रहा, चूड़ियां बेचता। ये श्री कृष्ण का सम्मान है कि अपमान है? ये अपमान है श्री कृष्ण का। हम ये तो समझना शुरू करें कि सम्मान किसमें और अपमान किसमें। हम सम्मान और अपमान ही नहीं समझते। अच्छा ये बताओ, व्यभिचारी कहना सम्मान के ब्रह्मचारी कहना सम्मान? ब्रह्मचारी कहना सम्मान। श्री कृष्ण जी की एक पत्नी थी, उनका नाम था मां रुक्मिणी। मां रुक्मिणी के साथ जब विवाह किया तो मां रुक्मिणी श्री कृष्ण से 4 कदम आगे बोली, देखो पतिदेव विवाह तो कर लिया लेकिन संतान मन के मुताबिक पैदा करना चाहती हूं। कहा कैसी संतान? कहा संतान साक्षात आपके जैसी चाहती हूं जैसे आप।
तो उन्होंने कहा तो मैं तो इसका उपाय नहीं जानता, किसी विद्वान चिकित्सक के पास चलते हैं। दोनों गए, एक विद्वान चिकित्सक के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए, उनसे अपने मन की बात रखी, उनसे याचना की कैसी संतान चाहते हैं। तो उन विद्वान ने कहा कि औषधि मैं बता देता हूं, लेकिन साधना तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। बोले क्या करें? कहा तपस्या करनी पड़ेगी। बोले करेंगे, क्या करें बोलो? कहा 12 साल तक साथ रहते हुए भी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य से जीवन जीना है, दोनों ब्रह्मचारी रहकर जियोगे। और श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी 12 साल तक ब्रह्मचारी रहे, और 12 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद एक संतान उत्पन्न की। क्या नाम था उसका? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के बारे में महाभारत उठाकर पढ़ो, प्रद्युम्न के बारे में लिखा है कि जब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण दोनों चलते थे तो मां रुक्मिणी पहचान नहीं पाती थी कि इनमें प्रद्युम्न कौन है और श्री कृष्ण कौन है। इसीलिए किसी एक दंत कथा में मैंने सुना था कि इसीलिए मां रुक्मिणी ने एक मोर पंख श्री कृष्ण जी को दिया कि आप इसे अपने मुकुट में लगा कर रखा करो, ताकि मैं पहचान सकूं कि कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। महाभारत में लिखा है कि जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए चलता था तो उस काल का सबसे परम प्रतापी योद्धा श्री कृष्ण उसके सामने छाया जैसा दिखता था, छाया जैसा। ऐसा प्रतापी पुत्र पैदा किया श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने अपनी ही पत्नी के साथ 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर संतान की उत्पत्ति की। लेकिन ये सम्मान की बात नहीं है। सम्मान की बात क्या है कि श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? 16,108। अब 8.5 कौन सी है मुझे नहीं पता। एक बाबा कह रहा था टीवी में, कह रहा था 16,108 इतनी स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण जी ने विवाह किया है। और फिर पुत्र कितने थे? और पुत्र की तो बाढ़ है। कहता है 1,89,000 पुत्र पैदा किए। मैंने कहा एक जिला तो इसी का था। अच्छा ये बताओ, ये सम्मान है कि अपमान? बोलो जी, ये अपमान है। मैंने कहा भाई इतनी पत्नियां हो सकती हैं, किसी की कोई समझदारी की बात भी कर लो। कहते हैं उस समय था, उस राक्षस ने स्त्रियों को पकड़कर जेल में बंद कर रखा था, तो श्री कृष्ण जी ने उन जेल में से स्त्रियों को छुड़ाया और उन्हें कोई कष्ट न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने उनके साथ विवाह कर लिया, तो वे उसे अपना पति मानती थी। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण सारी स्त्रियों को अपना बेटी बना सकते थे कि नहीं? बोलो, सुरक्षित हो जाती कि नहीं? और बहन बना लेते तो? द्रौपदी क्या थी श्री कृष्ण की? अपनी बहन के केश खुले, अपनी बहन के तनिक वस्त्र इधर उधर हो गए तो दुनिया का सबसे प्रलयंकारी युद्ध खड़ा करने वाला चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण महाराज, वो मेरे लिए पूज्य है। ऐसा व्याभिचारी श्री कृष्ण मेरे लिए पूज्य नहीं हो सकता। ऐसा श्री कृष्ण कभी था ही नहीं। ये नीच लोगों की अपने ही पूर्वजों को दी गई गाली मारना है। अब कौन समझाए कि मान क्या है, अपमान क्या है, सम्मान किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं? कौन समझाए? समझने को तैयार नहीं, हम समझने को तैयार नहीं। इसलिए बंधुओं, कम से कम ये जरूर जानना सीखो कि पूर्वजों का सम्मान किसमें है और पूर्वजों का अपमान किसमें है। चलिए, तो 2 प्रश्न थे जिनका उत्तर मुझे देना था, तो मैंने दे दिया। अब वो नहीं आए, ये उनकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है। लगातार आएंगे। देखो, विद्या आवृत्ति से आती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, हमारे यहाँ क्या होता है गुरुकुलों में, बच्चे जब व्याकरण पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद भी उसकी आवृत्ति करते रहते हैं। आवृत्ति नहीं करेंगे तो विद्या उड़ जाएगी, इसलिए आवृत्ति करते रहते हैं। तो आवृत्ति करना जरूरी होता है, आवृत्ति करना जरूरी होता है। वो आए नहीं, आवृत्ति नहीं की, इसलिए विद्या अधूरी रहेगी। आओ मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ और अपने विषय पर आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक विषय आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। सुबह मैंने